कहा जाता है कि जंग वो आखिरी ऑप्शन हुआ करता है जिसे कोई भी कौम दूसरे मुल्क पर जारहियत के लिए बहुत सोच व विचार और इंतहाई मजबूरी के आलम में इस्तेमाल करती है, वरना अमूमी हालात में गासिब से गासिब मुल्क की भी यही कोशिश होती है कि वह अंदरूनी सिफारसी, सियासी, नस्ली व लिसानी अख्तलाफात जैसे मज़मूम हथकंडों से ही काम चलाते हुए दूसरे मुल्क को अपने ज़ेर दस्त या ज़ेर नगीं बना ले, क्योंकि जंग वो मुख्तलिफ हथियार है जो सिर्फ हारने वाली अवाम को ही नहीं बल्कि जीतने वाले कौम को भी ठीक ठाक माली व जानी नुकसान पहुंचाने का बाइस बनता है। इसके बावजूद तारीख में जाबजा ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब ज़रा सी बात पर या छोटी गलती पर किसी फर्द वाहिद की बेवकूफ़ी के बायस दो पड़ोसी मुल्क, दो दोस्त अक़वाम या दो दुश्मन ममालिक के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई और इसके नतीजे में हज़ारों अफराद आन की आन में मुतासर होकर अपनी कीमती जान और अमलाक से महरूम हो गए। तारीख के सफ़ों में इन जंगों को पुलिस वार्स यानी बेवकूफ़ाना जंगें कहा जाता है। केक और पेस्ट्रियों पर होने वाली जंग। 1821 में मेक्सिको ने स्पेन के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की और बदकिस्मती से आज़ादी के फ़ौरन बाद मेक्सिको शदीद सियासत की नज़र हो गया। मेक्सिको में कायम होने वाली अवलीन हुकूमत के ख़िलाफ़ बागियों के गिरोह ने बगावत का ऐलान कर दिया। बागियों और हुकूमत के दरमियान शुरू होने वाली दाखिली कशमकश ने मेक्सिकन अवाम की अमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। मेक्सिको शहर के नज़दीक एक फ्रांसीसी बेकर की बेकरी भी मौजूद थी जो कि इन फसादात की जद में आ गई और एहतजाज करने वाले उसकी बेकरी में मौजूद 2 दर्जन से ज़ायद केक और दीगर खाने पीने का सामान लूट कर ले गए। क्योंकि इस फ्रांसीसी की बेकरी का सामान लूट कर ले जाने वाले तमाम के तमाम मेक्सिको के शहरी थे, लिहाजा बेकरी के फ्रांसीसी मालिक ने मेक्सिको की हुकूमत से अपने होने वाले नुकसान यानी 2 दर्जन केक, 1 दर्जन पेस्ट्रियों और 8 अदद पेटीज का हर्जाना अदा करने का दावा कर दिया। मेक्सिको की हुकूमत जो पहले ही खाना जंगी की कैफियत में थी, उसने फ्रांसीसी बेकर की इस रिक्वेस्ट को एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब फ्रांसीसी बेकर ने देखा कि उसके नुकसान को मेक्सिको की हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही तो उसने बगैर एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर फ्रांस के बादशाह से तहरीरी दरखास्त कर दी कि वो फ्रांसीसी नेशनलिटी होल्डर है, इसलिए उसकी जान व माल की हिफाजत की जिम्मेदारी फ्रांस के बादशाह पर आयद होती है, लिहाजा फ्रांसीसी हुकूमत मेक्सिको में होने वाली ज्यादती पर उसकी मदद करे। फ्रांस के बादशाह ने फ्रांसीसी बेकर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मेक्सिको की हुकूमत से सरकारी सतह पर मुतालबा कर दिया कि वो मेक्सिको में कारोबार करने वाले फ्रांसीसी शहरी के नुकसान का फौरी तौर पर अजाला कर दे, वरना मेक्सिको अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। मेक्सिको की हुकूमत ने फ्रांस के बादशाह की दरख्वास्त को रद्द कर दिया, जिसके जवाब में 1838 में फ्रांसीसी बहरिया ने मेक्सिको की बहरी हदूद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। कई हफ्तों तक जारी रहने वाली बहरी नाकाबंदी के बाद भी जब फ्रांस को हस्बे तवक्का नताइज न मिल सके तो उन्होंने मेक्सिको की बहरी तनसीबात पर हल्की फुल्की बमबारी करना शुरू कर दी ताकि मेक्सिको पर दबाव डालकर उससे अपना मुतालबा मनवाया जा सके। लेकिन मेक्सिको ने फ्रांस के दबाव में आने की बजाय उसके खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। बहरहाल फ्रांस अस्करी तौर से मेक्सिको के मुकाबले में काफ़ी ताकतवर था, लिहाजा चंद ही दिनों में फ्रांस ने मेक्सिको की तमाम बहरी अफवाज को अपने कब्जे में लेकर मेक्सिको में बाकायदा ज़मीनी जंग के लिए अपनी फौजों को उतार दिया। फ्रांस और मेक्सिको के दरमियान केक और पेस्ट्रियों के लिए लड़ी जाने वाली ये जंग कमोबेश 4 माह तक जारी रही। आखिर में मेक्सिको की हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके फ्रांस के इस मुतालबे के सामने सर तस्लीम खम कर दिया कि वो फ्रांसीसी बेकर के होने वाले नुकसान का तमाम हर्जाना अदा करने के लिए तैयार है, जिसके बाद फ्रांस ने भी मेक्सिको की सरजमीन से अपनी अफवाज को वापस बुला लिया। फ्रांसीसी फौज केक खाते हुए फतह का जश्न मनाते फ्रांस में बड़ी शान से दाखिल हुए। कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिश से शुरू होने वाली जंग।
कुर्सी पर होने वाली वो महावराती जंग नहीं है जिसका तज़किरा अक्सर व बेशतर हमारी मुल्की सियासत में सुनने को मिलता रहता है, बल्कि ये असल कुर्सी पर होने वाली बिल्कुल असल जंग का सच्चा वाक़या है। किस्सा कुछ यूँ है कि अशांति ममलिकत जो आजकल अफ्रीकी मुल्क गाना का एक हिस्सा है, ये कभी बरतानवी राज की एक तफीली रियासत हुआ करती थी। अशांति ममलिकत में ताकत की अलामत एक सुनहरी कुर्सी थी जिसके बारे में अशांति अवाम का मानना था कि ये कुर्सी आसमानों से अशांति के पहले बादशाह और मलका के लिए ज़मीन पर उतारी गई थी और इस सुनहरी कुर्सी में अशांति अक़वाम की रूह बसती है। ये सुनहरी कुर्सी खालिस सोने से बनी हुई थी जिसकी ऊंचाई 18 इंच और लंबाई 24 इंच थी। इस सुनहरी कुर्सी पर किसी को बैठने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि इसे अशांति तहजीब की खास अलामत समझा जाता था। सुनहरी कुर्सी की ये शोहरत बरतानवी गवर्नर फ्रेडरिक हॉडसन तक पहुंची तो उन्हें इस कुर्सी पर बैठने का शौक हुआ। क्योंकि इन दिनों ममलिकत अशांति बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत हुआ करती थी, लिहाजा बरतानवी गवर्नर ने ममलिकत अशांति के बादशाह प्रिमफ से मुतालबा कर दिया कि वो बतौर गवर्नर इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। सुनहरी कुर्सी पर बैठने वाली बात अशांति के बादशाह और अवाम को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ अलाने जंग कर दिया और मार्च 1900 में बरतानवी अफवाज और ममलिकत अशांति के अवाम के दरमियान शुरू होने वाली जंग पूरे 6 माह तक जारी रही। सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने के लिए होने वाली इस जंग में 200 अशांति के मासूम अवाम और 1000 से ज्यादा बरतानवी फौजी मारे गए। आखिरकार बरतानवी अफवाज ने अशांति के बादशाह और सुनहरी कुर्सी के निगहबान को हिरासत में लेकर सुनहरी कुर्सी को भी अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि बरतानवी गवर्नर हडसन ने इस सुनहरी कुर्सी पर एक बार बैठने के बाद इसे किसी खुफिया जगह छुपा दिया था और मरते दम तक ये राज बरतानवी हुकूमत पर भी जाहिर ना किया क्योंकि उसे डर था कि अगर ये सुनहरी कुर्सी बरतानवी हुकूमत के हाथ लग गई तो हो सकता है कि वो इसे अशांति अवाम का दिल जीतने के लिए दोबारा मुमलिकत अशांति के हवाले कर दे। बहरकैफ 1921 में सड़क पर काम करने वाले चंद अफ्रीकी मजदूरों को ये कुर्सी मिल गई जो आज भी असांते रॉयल पैलेस कमाशी गाना में महफूज है। यूनान और बुल्गारिया तरीही तौर पर हमेशा से ही एक दूसरे के सख्त रवायती खरीफ रहे हैं। 1920 में इन दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी सख्त अरूज पर थी और दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में रहने वाले अवाम भी जब चाहते सरहद अबूर करके अपने दुश्मन मुल्क के शहरियों की कीमती अमलाक मसलन घोड़ा, गाय, भेड़ वगैरह चुरा लिया करते थे। क्योंकि इस तरह के इनफरादी वाक़यात की जिम्मेदारी किसी एक फरीक पर डालना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए चोर शिकारी की वारदातें किसी बड़े सनहे का सबब नहीं बनती थी। लेकिन अक्टूबर 1925 में एक पालतू कुत्ते की हलाकत ने यूनान और बुल्गारिया को बाकायदा जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। एक यूनानी सिपाही का कुत्ता बुल्गारिया की हदूद में दाखिल हो गया जहां बुल्गारिया के सिपाही ने इसे एक आवारा कुत्ता समझते हुए गोली मार दी। इत्तेफाक की बात यह है कि कुत्ते को गोली लगने का मंजर यूनानी सिपाही बर्दाश्त न कर सका और उसने भी बुल्गारिया की साथ की तरफ जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दी। इससे पहले कि दोनों तरफ से फायरिंग का ये सिलसिला किसी बड़े जानी नुकसान का सबब बनता, एक यूनानी अफसर ने सफेद परचम लहरा कर इशारा दिया कि हम जंग नहीं चाहते, लिहाजा दोनों तरफ से फौरी तौर पर सीज फायर हो गया। सरहद पर होने वाली कशीदगी की खबर जब यूनान में नई हुकूमत बनाने वाले डिक्टेटर तक पहुंची तो उसने इसे अपनी तौहीन समझा और बुल्गारिया को यूनानी कुत्ते को मारने वाले सिपाही की हवालगी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। बुल्गारिया ने 48 घंटे से पहले अपनी फौजों को यूनान की जानब रवाना कर दिया। यूनानी अफवाज बुल्गारिया की तरफ से होने वाली अचानक यलगार का मुकाबला न कर सकी और अपने कई सरहदी इलाके गवा बैठी, जिस पर यूनान ने अपनी इत्तेहादी सर्बिया को बुल्गारिया के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की दावत दे दी, जिसके बाद सर्बिया की फौजों ने बुल्गारिया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जबकि बुल्गारिया जंग बंदी के लिए लीग ऑफ नेशंस में चला गया। लेकिन जब तक लीग ऑफ नेशंस मुदाखलत कर दी, दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू होने वाली जंग में 50 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके थे। लीग ऑफ नेशन ने इस जंग में यूनान को जालिम करार देकर उसे बुल्गारिया को हरजाना अदा करने का पाबंद
बंद किया और यूनान के डिक्टेटर को जंगी मुजरिम करार देकर हुकूमत से अलग होने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम वाक़या बताता है कि किस तरह एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते दो मुल्कों के एक मुकम्मल जंग के दहाने पर ले आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरहदी इलाकों में रहने वाले अपने पालतू जानवर, खास तौर पर अपने पालतू कुत्तों को हमेशा बंद कर रखें। मशहूर ज़माना फुटबॉल की जंग में एल सल्वाडोर और होंडुरास के दरमियान लड़ी गई, जिसमें 2000 सिपाही व शहरी मारे गए। दोनों ममालिक के दरमियान तल्कात पहले ही से कशीदा थे कि दोनों टीमें 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सान सल्वाडोर में क्वालिफाइंग मैच में एक दूसरे के मुकाबले आ गईं। मैच और एख्तिताम तक बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फीफा कवानीन के मुताबिक मैच को फैसला कुन बनाने के लिए दोनों टीमों को खेलने के लिए इजाफी वक्त दिया गया, जिसमें जल्द ही एल सल्वाडोर की टीम ने 2 के मुकाबले में 3 गोल की बर्तरी हासिल कर ली। जैसे जैसे मैच अपने इख्तितामी लम्हात की जानब बढ़ने लगा, वैसे वैसे तमाशाई एक दूसरे पर फिक्रे कसने लगे, जहां तक कि मैच के दौरान ही तमाशाई आपस में झगड़ने लगे। हाथापाई ने जल्दी पर तेल का काम किया और खेल का मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा और मैच नामुकम्मल होने की वजह से बगैर हार जीत पर ख़त्म कर दिया गया, जिस पर पूरे एल सल्वाडोर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि एल सल्वाडोर के अवाम का मानना था कि आखिरी स्कोर के मुताबिक वो फातह थे। एल सल्वाडोर ने होंडुरास से फुटबॉल मैच में शिकस्त का बदला लेने के लिए अपनी फौज को होंडुरास पर हमला करने के अहकाम जारी कर दिए। एल सल्वाडोर की फौज ने 14 जुलाई को होंडुरास पर चढ़ाई कर दी और अपनी एयरफोर्स से ज़बरदस्त किस्म की बमबारी की, जिसके जवाब में होंडुरास ने भी भरपूर अंदाज में फ़ज़ाई कार्रवाई की। दोनों ममालिक के दरमियान फुटबॉल मैच के बाद शुरू होने वाला ये जंगी खेल 4 रोज़ तक जारी रहा, जिसमें 2000 से ज़ायद मासूम जानें ज़ाया हुई और 3 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए, जबकि दोनों ममालिक को दुनिया के दीगर ममालिक की मुदाखलत पर जंग भी फुटबॉल मैच की तरह बगैर किसी की जारहियत के बराबर नुकसान की बुनियाद पर ख़त्म करना पड़ी। बरतानिया और अमेरिका के दरमियान 1846 में ओरिंगन ट्रीटी के नाम से एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें सान जुआन नामी जजीरा को बराबर तौर पर दोनों ममालिक की मुश्तरका मलकियत करार दिया गया। मुआहदे के बाद बरतानवी और अमेरिकी शहरी इंतहाई पुरअमन तौर पर इस जजीरे पर गुजर बसर कर रहे थे कि 1859 में एक रोज़ एक अमेरिकी का पालतू सुअर एक बरतानवी के खेत में दाखिल हो गया और काश्त की गई आलूओं की तैयार फसल से ताज़ा आलू खाने लगा कि अचानक खेत के मालिक की नज़र सुअर पर पड़ी और उसने सुअर को शॉटगन से गोली मारकर हलाक कर दिया। सुअर के मालिक ने जजीरे के हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। बरतानवी किसान ने सुअर के मालिक को $10 बतौर हर्जाना अदा करने पर हमायतगी जाहिर कर दी, लेकिन सुअर का मालिक इस जुर्माने पर राजी न हुआ और बरतानवी किसान के खिलाफ सुअर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया, जिस पर जजीरे पर रहने वाले बरतानवी गुस्से में आ गए और उन्होंने किसान की रिहाई के साथ साथ आलूओं की फसल के होने वाले नुकसान की भरपाई पर सख्त एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज इतना बड़ा कि बरतानवी शहरियों ने अमेरिकी शहरियों पर हमले करने शुरू कर दिए, जिस पर अमेरिकियों ने अमेरिकन आर्मी से मदद की दरख्वास्त की, जिस पर अमेरिकी फौज जजीरे पर भेज दी गई, जिसके जवाब में बरतानिया ने भी अपनी अफवाह जजीरे पर उतार दी। यूँ दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी झड़पें होने लगी जो तकरीबन 1 माह तक जारी रही, जिसमें जजीरे पर ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान हुआ। आखिरकार 1 माह तक एक दूसरे के खिलाफ सख्त हमलों के बाद एडमिरल रॉबर्ट ने अपने आला हुकाम को एहसास दिलाया कि 2 अजीम मुल्कों की फौजें किस हद तक अक्ल शौर से आरी हो चुकी हैं कि चंद आलुओं और एक सूर के लिए बाकायदा जंग कर रही हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के माबेन जंग बंदी पर इतफाक हो गया, लेकिन उस वक्त तक जजीरे पर बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हो चुका था।